सदा शिव दीन दयाल रे, भजो शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भजो शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भजो शिव गंगाधराय रे। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगा। गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। महाकाल रे, भजो शिव गंगाधराय। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। गौतमस्य महात्मनः सुखसन्नतरो भूत्वा शिवो वाक्यमुपादते। स्तुत्या बहुप्रणम्येष, स्तुत्या बहुप्रणम्येष। गिरी पर्वत का एक कृत्रिम निर्माण कर रखा है पुराने पर्वत पर नए सिरे से। चलो ऊपर चलो, नीचे में निष्पापं कुरु मां देवा, ब्रवीति जगोत्तमं हे दीनानाथ गिरिजापति। हे दीनानाथ
भोलेनाथ गिरिजापति कह रहे हैं कि यही इंतजार कर रहा हूँ राम नरेश जी, आइए इनसे दर्शन करने के लिए पधारे आप सभी लोग। मैं यहीं पे रहता हूँ, ठंडा उंडा भी लेता हूँ, नहीं, लेकिन ठंडा उंडा भी लेता हूँ। आप क्यों घबरा रहे हैं? ये तो कृत्रिम है, वास्तविक हिमालय थोड़ी है। बस जो ओहो ऋषि विशेर महेशान युगकारक तो महान यथेवं न कृतं तेषु दर्शनन्ते कुतो भव दर्शनन्ते कुतो। बड़े आनंद से भगवान विष्णुश्वर का ये दृश्य आनंद ले रहे हैं। सभी मित्र भी आए हुए हैं। आओ आगे चले। जय मां। शरण तुम्हारी तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी तू ही पार लगाए। तरह तरह के पोज बनाते हुए राम नरेश जी पावितं भुवनं त्वया मां च पावय गङ्गे त्वं सततं निरये। राजस्थान में कोई भी ज्योतिर्लिंग नहीं है, ऐसा इतिहास कहता है। सन 1989 में मैं जब जयपुर में था तो मेरे हाथ एक पुस्तक लगी थी और उस पुस्तक का नाम था घुसमेश्वर तु शिवालय। और उस पुस्तक में ये सिद्ध किया गया था कि घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग सवाई माधोपुर के सिवाड़ में है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बड़ी तीव्र इच्छा जाग गई थी कि घुसमेश्वर महादेव जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में ही है, बरवाड़ा के बिल्कुल नज़दीक। बरवाड़ा में तो साल में 10-5 बार आ जाते हैं। घुसमेश्वर के दर्शन अवश्य किए जाएं, ऐसी तीव्र इच्छा तभी जाग गई थी। लेकिन आज 21-22 साल हो गए और घुसमेश्वर भगवान ने अब जाकर के दर्शन दिए, बड़ी कृपा। और वास्तव में यहाँ आकर के लगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक घुसमेश्वर की भूमि के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो तरंगे होती है, वही तरंगे यहाँ अनुभव हो रही है। जय बाबा घुसमेश। और आइए इस विषय में शिव महापुराण घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में क्या कहता है, ये शिव पुराण कथा से जाने। दक्षिणास्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिर्देवेति संज्ञक महाशोभान्वितो नित्यं राजतेऽद्भुत दर्शन।
यहां भी दक्षिण दिशा के लिए बोला है। दक्षिण दिशा में देव नाम का एक पर्वत है और वहां भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है और उसका नाम है घुश्मेश्वर। देवगिरी के निकट भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। शिव धर्म परायणा थी। त्रिकाल संध्या वेद मर्मज्ञ सुधर्मा दानी थे, शिव भक्त थे, शिव भक्तों के भी प्रेमी थे। सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। दक्षिण दिशा में घुश्मेश्वर है। एक सवाई माधोपुर में सिवाड़ नाम का स्थान है। कितने लोगों ने सुना है सिवाड़ नाम का स्थान? कम लोगों ने सुना है। सुनिए, अब तक हम ये समझते थे कि राजस्थान में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन ये जो सिवाड़ है सवाई माधोपुर जिले में, ये सिवाड़ वस्तुतः इसका असली नाम शिवालय है। उसमें संतु शिवालय, शिवालय से अपभ्रंश होकर के सिवाड़ हो गया। और जो जो शिव पुराण में संकेत बताए गए हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के, वो सब वहां स्थित हैं। देव पर्वत वहां स्थित है, वो तालाब वहां स्थित है जहां सुदेहा लिंगार्चन किया करती थी, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा किया करती थी। शिवाड़ में 12वां ज्योतिर्लिंग है और महाराष्ट्र में भी कृष्णेश्वर है, लेकिन कृष्णेश्वर नाम का कोई ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में नहीं है। घुश्मेश्वर है और घुश्मेश्वर शिवालय में है। शिवालय यानी शिवाड़ सवाई माधोपुर जिले में, हमारे राजस्थान में। बोलिए घुश्मेश्वर महादेव की जय हो। तो ठीक है, महाराष्ट्र में घटनेश्वर महादेव के भी जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी ज्योतिर्लिंग है, उसका भी एक बार अवश्य दर्शन करके आना चाहिए और उसको मान्यता देनी चाहिए ज्योतिर्लिंग के रूप में। बोलिए द्वादशम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महाराज की। सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। ये ब्राह्मण बड़ा दुखी। ब्राह्मण को तो दुख नहीं था, लेकिन पत्नी को यह समस्या थी कि पुत्र तो होना चाहिए। तो सुदेहा ने बहुत उपाय किए, पुत्र नहीं हुआ तो सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। व्यक्ति की चित्त वृत्ति कैसे बदलती है ये इस कथा में पता लगता है। सुदेहा जो ब्राह्मण की पहली पत्नी थी, उसने अपनी ही छोटी बहन घुश्मा से विवाह करवा दिया। घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया और पति ने बहुत समझाया, अरे रहने दो, काय में चाहिए संतान है, तुम हो, तुम ही दुखी होगी। नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन है, उससे विवाह कर लो, ठीक रहेगा, संतान हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। आखिरकार घुश्मा के पुत्र हुआ। पुत्र होते ही और सो दिया डाह। छोटी बहन तो रही नहीं और सोतन बन गई। अब पुत्र होते ही उसका हाजाजी हुआ ना, तो उनको ईर्ष्या होने लग गई। विवाह के बाद काफी समय तक दोनों बहनों में बड़ा प्रेम रहा। घुश्मा नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों बनाती, पूजा करती, निकट के तालाब में विसर्जन करती। शिव कृपा से घुश्मा को पुत्र हुआ। कृपया शंकर शैव तस्या पुत्रो व्यजायत सुंदर सुभगवच्चैव कल्याण गुण भाजनम्। पुत्र पाकर के ब्राह्मण बड़ा आनंदित हुआ, किंतु उसमें आसक्त नहीं हुआ। आनंदित होना, प्रसन्न होना अलग बात है, आसक्त होना धृतराष्ट्र की तरह वो नहीं हुआ।
और कोई भी बुद्धिमान प्राणी को आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य है, पुत्र है, उसके प्रति कर्तव्य है, पढ़ा लिखा करके, शिक्षित करके, संस्कारित करके और इस समाज पुरुष के चरणों में अर्पित करना है। अच्छा नागरिक बने, राष्ट्रवादी बने, संस्कारी बने, कमजोरों का सहायता करने वाला बने, ऐसा पुत्र तैयार करके समाज को अर्पित कर दो। और जब वो कमजोरों की भी सहायता करेगा तो माता पिता की क्यों नहीं करेगा, अगर आपने संस्कार दिए हैं तो। अपने कर्म से, कर्तव्य से ध्यान रखें। अपना कर्तव्य है उसको जागरूक नागरिक बनाएं, संस्कारित बनाएं, अपना भला बुरा सोच सके इस लायक बनाएं, फिर वो जो जीमाए करे, थोपे नहीं कोई भी चीज। तो प्रेम तो करता था अपने बेटे से, लेकिन आसक्त नहीं था। और अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपनी सौतन बनाकर लाई थी, वही उससे ईर्ष्या करने लगी सुदेहा। और ईर्ष्या में जो हो जाए वही कम। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, दुश्मन से भी नहीं करनी चाहिए। और ईर्ष्यालु व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है। अपनी छोटी बहन की बढ़ती प्रतिष्ठा और अपने ही पुत्र को देख करके सुदेहा की छाती पर सांप लौटने लगे। युवा होने पर सुधर्मा घुष्मा के पुत्र का एक एक ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह करवा दिया। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर सुधर्मा और घुष्मा बहुत प्रसन्न थे। घुष्मा ने सुदेहा से कहा, मेरा बहु बेटा आपका ही है। घुष्मा तो इतनी बड़े दिल की थी कि उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि आपका ये बेटा बहू, मेरा नहीं है। दीदी आपके ही बेटा बहू हैं। सुधर्मा भी सुदेहा को अधिक प्रेम करता था, किंतु सुदेहा द्वेष की आग में जल रही थी और उसने एक भयंकर निर्णय ले लिया। अतो हम मारयामाद्य तत्पुत्रं प्रियवादिनीं अग्रे भावी भवे देवं निश्चय परमो मम। दृढ़ निश्चय ले लिया कि मैं इस पुत्र को ही मार दूंगी। और उस पुत्र के जब बहू जगी तो उसके पति के टुकड़े टुकड़े हुए नजर आए। छुरी से काट दिया पुत्र को, तालाब में फेंक दिए। उसी घाट पर जहां घुष्मा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी, उसी घाट पर उसने पुत्र के टुकड़े करके उसमें डाल दिए और घर आकर के सुदेहा सो गई। घुष्मा ने प्रातः नित्य कर्म किए। सुदेहा अब भी गृह कार्य करने लगी। सुदेहा को कोई ऐसा था ही नहीं कि कुछ हो गया। प्रातः काल उठ करके और जैसे ही बहू ने देखा खून से सना हुआ बिस्तर, सारे कमरे में खून ही खून हो रहा, चिल्ला गई और बहू ने सास को कहा, आपके पुत्र कहाँ हैं? सैया रुधिर से सनी हुई है और विलाप करने लगी। सुदेहा भी दुखी होने का नाटक करने लगी, दुखी होने का नाटक करने लगी। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? किंतु बहू का कष्ट देख करके भी घुष्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। घुष्मा ने कहा, शिव ने दिया था, शिव ने ले लिया। हम क्या लाए थे जो खो दिया? और वो अपने पार्थिव शिवलिंगों की तैयारी में लगने लगी। और जब वो यदि नो रक्षिता शंभो रीश्वर प्रभुरेकल मालाकार इवासो मन्युंगे तान वियुंकति। शंभु हमारे रक्षक हैं तो फिर कैसी चिंता।
घुष्मा को तो शंभु भगवान पर, शिव भगवान पर पूरा भरोसा था। नित्य की भांति पार्थिव लिंगों को विसर्जित करने तालाब पर गई, शिव नाम उच्चारण करते हुए लिंगों को विसर्जित किया। लौटने लगी तो पुत्र की आवाज सुनाई दी, माता मातरे ही मिली श्यामी, मृतो हम जीवितो धुना, तव पुण्य प्रभावेद्दी कृपया शंकर हे मां, मुझे मार दिया गया था, लेकिन शिव कृपा से मैं मरा हुआ भी जी गया। घुष्मा को न तो उसके मरने का दुख हुआ था और न जीवित होने का दुख हुआ, नहीं कुछ भय न दीनता आई, समान रही। किंतु शिव प्रकट हुए और बोले, प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि, दृष्ट्या मारितोऽयं, एनां च गारयिष्यामि त्रिशूलेन वरानने। हे वरानने, बोलो क्या वर मांगती हो? सुदेहा ने तेरे पुत्र को मारा था, जिसे तू बहुत प्यारी बहन समझती है, उसी ने तेरे पुत्र को मारा था। अब मैं त्रिशूल से मारूंगा। तब घुष्मा ने शिव से अपनी बहन सुदेहा को क्षमा करने के लिए कहा, प्राण दान देने के लिए कहा। शिव ने कहा, उसने अपकार किया और तू उपकार करती है, वो मरने योग्य है, किंतु घुष्मा क्षमा करने को ही कहती है। और शिव जी उसके संत स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अन्याद्वरं ब्रूहि घुष्मे ददामि च हितं तव, त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नोऽस्मि निर्विकार स्वभावत। उसके संत स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की भोलेनाथ ने। और घुष्मा ने वर मांगा कि आप संसार की रक्षा के लिए यही निवास करें। और तब शिव ने यहाँ तथास्तु कहा और घुष्मेश नाम से यहीं पर विराजमान रहे। घुष्मेशाख्य सुप्रसिद्धं लिंगम में जायतां शुभं, इदं सरस्तु लिंगानां मालयं जायतां सदा। ये शिव पुराण का प्रमाण कि शिवालय ही शिवाड़ है और वही घुष्मेश्वर है। घुष्मेशाख्य, घुष्मेश नाम का जो ज्योतिर्लिंग है सुप्रसिद्ध, वो शुभ फलों को देने वाला है। इदम सरस्तु लिंगानाम, ये लिंग मालय जायताम, शिवालय के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम लिंगालय अर्थात शिवालय होगा। बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की जय श्री महाकाल। और इस प्रकार अभी आपके सामने गणेश कोमल जी भट्ट परम श्रद्धे भागवताचार्य जी आपके समक्ष जो विषय प्रश्न रखा, प्रस्तुत किया, वो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है देखने को यहाँ का। हालांकि कृत्रिम स्वरूप समय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और देव पर्वत नाम से इसको जाना जाता है। और घुष्मेशम सुदेवालय की जो उक्ति आपके सामने भी गणेश कोमल जी ने रखी, बड़ी ही तार्किक और मार्मिक, क्योंकि इस स्थान को हमेशा से भारत सरकार, राजस्थान सरकार उपेक्षित रूप से देखती हुई आ रही है। हालांकि विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का इसमें
जिस प्रकार की अपेक्षित सुधार होना चाहिए था वो नहीं है। तथापि यहाँ भक्तगणों की जो कतारें लगती हैं उसको देखते हुए स्वतः ही प्रमाण हो जाता है कि घुश्मेश्वर देवालय अपने आप में द्वादशवां ज्योतिर्लिंग है। और ये अकाट्य सत्य प्रस्तुत करने के लिए ही हमने, जैसा कि भाई साहब ने बताया था आपके सामने, कि आप पधारे, यहाँ के बारे में जिज्ञासा रखी, यहाँ के इसी श्रृंखला में, पर्वतों की श्रृंखलाओं में ही जो ऊपर गढ़ बने हुए हैं वहाँ पर भी पधारे और वहाँ का जो सांगोपांग दर्शन वो सभी को करवाया। और इसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कृत्रिम पहाड़ है, कभी यहाँ पर प्राकृतिक पहाड़ हुआ करता था, लेकिन गजनवी ने जो है उस पहाड़ को ध्वस्त कर दिया। 3 बार शिवलिंग को खंडन किया और अभी जो विकृत स्वरूप में जो हम दर्शन प्राप्त कर रहे हैं वही घुश्मेश्वर देवालय है। इतिहास की दृष्टि से यदि हम देखे जाए तो 1181 की प्रमाणिकता यहाँ पर दिखाई दी गई है और उसी स्थान पर आने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ। सभी लोग हम यहाँ पधारे और एक विशाल कार्यक्रम के दौरान नाना प्रकार की नाना विध स्थानों से पधारे विद्वानों को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर के अपना सततं निरये ध्रुवम्।